अगर कोई दो रेजिस्टर्स R1 और R2 किसी बैटरी के सीरीज में कनेक्टेड हो, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है, इस 20 वोल्ट की बैटरी के सीरीज में दो रेजिस्टर्स R1 और R2 कनेक्टेड हैं, तब इस सर्किट में से करंट के फ्लो होने के कारण इस वोल्टेज V का ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 एंड अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो वोल्टेज V है ये रेजिस्टेंस R1 और R2 में बट जाता है। अब ये कितना बटता है, कितना डिवाइड होता है, ये हमें बताता है वोल्टेज डिवाइडर रूल, और आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। अब मान लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस हमारा R2 है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो है हमारा V2। तो V2 को हम निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, V2 इज इक्वल टू आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस है हमारा R2 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस है हमारा R1 प्लस R2, और इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे इस वोल्टेज से जो हमारी बैटरी का वोल्टेज है। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं R1 के लिए भी। तो अगर हम मान ले कि R1 के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप हमारा V1 है, V1 का फार्मूला सिंपली हमारा हो जाएगा आउटपुट रेजिस्टेंस। तो इसमें आउटपुट रेजिस्टेंस होगा हमारा R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई इस बैटरी का जो वोल्टेज है। ये दोनों फार्मूले हमें ये बताते हैं कि वोल्टेज किस तरीके से डिवाइड हुआ, और इनको हम वोल्टेज डिवाइडर रूल कहते हैं। यहां पर एक खास बात ध्यान देने वाली है, अगर आप V1 प्लस V2 करेंगे तो अल्टीमेटली V ही आएगा।